हम लकी हैं, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है हम पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, सही अक़ीदे पे अल्लाह ताला ने हमें रखा, दीन की अंडरस्टैंडिंग दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने फ़िक्रमंद बनाया इस हवाले से कि हम फ़िक्र करें कि रमज़ान का महीना आ रहा है, सो इस महीने को हमने कैसे स्पेंड करना है। ये सब अल्लाह की इनायत है, ये तौफ़ीक है बेसिकली। सो आप में से जो जो कंसर्न्ड हैं, जानना चाहते हैं रमज़ान के महीने में क्या करना चाहिए, उसे कैसे बेस्ट बनाना है, ग्लैड टाइडिंग्स टू यू, और बशारत है आप सबके लिए कि ये तो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि दिस शोज़ कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप दीन के करीब आएँ। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रमज़ान के महीने को अच्छा स्पेंड करें, क्योंकि तौफ़ीक अल्लाह की ही तरफ से होती है। सो ऑल प्रेज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हैविंग सेड इट, इट्स अ वेरी जॉयस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत कमाल का मोमेंट है ये, और इसमें खुश होना चाहिए, मुसलमानों को बहुत खुश होना चाहिए। रमज़ान आ रहा है, इसके लिए हमें एक्साइटेड होना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके लिए बाकायदा हमें अपने घरों को भी एनवायरनमेंट वाइज चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रमज़ान। जैसे कई घरों में माएँ बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ सजावट करती हैं, इसराफ़ ना हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। कुछ बच्चों के कमरे में लाइट्स वगैरह लगा के, एक कॉर्नर में मस्जिद कॉर्नर बना के, अच्छा सा खूबसूरत सा मुसल्ला बिछा के, फिर कुरान मजीद उनके सामने रख के बहुत खूबसूरत कवर में, ये जो एनवायरनमेंट चेंज हम करते हैं घर का, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हमारा घर वो ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर मोबाइल फ़ोन यूजेज, या ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो वी नीड टू चेंज दिस एनवायरनमेंट रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए। हमें अपने घर को ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है इबादात के लिए, ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है कुरान के लिए, कि कुरान को हमारे बच्चे ज़्यादा अप्रोच करें, कुरान उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो, तिलावत चल रही हो एलईडी पे। बेशक बच्चों को हम बिठा के ना कहें कि सुनो सुनो, बस एक सबलिमिनल मैसेज, एक सबकॉन्शियसली जो है वो चीज़ उनको मैसेज आ रहा है कि बड़ा एक रूहानी माहौल है घर का। मतलब वो जो खुशबू होती है, बखूर होता है, उसको चलाना चाहिए। और एंटर हों बच्चे, घर वाले एंटर हों तो उन्हें पता लगे कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर हम आए हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट से। मैं साइकोलॉजी के रूप से बात कर रहा हूँ, अभी उस एंगल पे तो मैं आऊँगा कि रूहानी तौर पे हमने क्या करना है, लेकिन माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ख़ुद देखें कि जब आप किसी ऐसी मस्जिद में जाते हैं, स्पेशली अगर आपने मिडल ईस्ट ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे बखूर चलाया होता है उन्होंने, खुशबू, इतर, और बहुत पीसफुल सीरीन एनवायरनमेंट होता है। और यहाँ पे भी कई मसाजिद, उनमें बड़ा क्लियर आपको डिफरेंस नज़र आता है कि आप एक मस्जिद में एंटर हो, वहाँ पे खुशबू भी आए, वहाँ पे कारपेट बहुत अच्छा है, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आप मिडल ईस्ट की मैं इसलिए बात करूँ क्योंकि रिसेंटली अभी मैं वहाँ से ट्रैवल करके आया, तो उन्होंने हर नमाजी के आगे जो है वो बाकायदा एक वो रखा होता है कुरान का स्टैंड, और उस पर कुरान पढ़ा होता है, और उसके नीचे टिश्यू पेपर का डब्बा भी होता है। यानी देखिए ना, दिस चेंजेस अ लॉट, यानी, और पानी की बोतल पड़ी होती है टू मेक श्योर कि ये लोग यहाँ बैठ जाएं, इनको पानी भी मुहैया है, टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है, और ऊपर कुरान रखा हुआ है, और बड़ा खूबसूरत प्रिंटेड कुरान है। तो जिसका इरादा भी नहीं होता मस्जिद में एंटर होकर कुरान पढ़ने का, वो भी वहाँ बैठ जाता है कि यार मैं 5 मिनट कुरान पढ़ लूँ। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखें तो यस, हमें कीपिंग इन माइंड रमज़ान का खूबसूरत महीना आ रहा है, जो कि एक बहुत जॉयफुल मोमेंट है, बहुत खुश होने वाला मोमेंट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने घरों को के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इन ऑर्डर टू गिव योर बेस्ट इन रमज़ान, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेस्ट दें इस मंथ ऑफ रमज़ान में और अपने बेस्ट पोटेंशियल को बाहर लाएं, तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल एक टेक्निक बताता हूँ। देखें, आप सब याद करें अपना बेस्ट रमज़ान, कोई तो होगा रिलेटिवली बेस्ट रमज़ान। तमाम जितने अभी तक आपने रमज़ान गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें बेस्ट रमज़ान कौन सा है? जैसे मुझसे पूछा जाए तो मुझे मे बी 2022 का रमज़ान जहन में आएगा, मे बी मुझे 2017 का रमज़ान जहन में आएगा, बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। हर इंसान की रीज़न्स होती हैं कि मे बी उसमें मैंने कोई बैड हैबिट पे कंट्रोल किया पूरे रमज़ान में, मे बी उसमें मैंने
अपनी बात नहीं कर रहा लेकिन किसी की बात करो, मे बी उस रमज़ान में आपने, अगर आप स्मोकर हैं, आपने स्मोकिंग छोड़ी पूरा 1 महीना, मे बी उस रमज़ान में आपने कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ा, मे बी उस रमज़ान में आपने पूरा महीना नेटफ्लिक्स नहीं देखा, उस रमज़ान में पूरा महीना आपने कोई मूवी नहीं देखी फहश किस्म की, या उस रमज़ान में आपने अपनी नज़रों को कंट्रोल किया, या और उस रमज़ान में अलॉन्ग विद कंट्रोलिंग योर गेज़ आपने कुरान भी बहुत पढ़ा, आपने तरावी भी रेगुलर पढ़ी, और आपने बड़ा रूहानी फ़ील किया उस रमज़ान में, और आपकी 10 रातें लास्ट वो भी बहुत अच्छी गई। तो अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इबादा बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग सम बैड हैबिट, इन टर्म्स ऑफ कि आपने अपने बिहेवियर को बड़ा इम्प्रूव किया हो, कोई अपनी आदत छोड़ी हो, कोई एडिक्शन छोड़ी हो, क्योंकि रमज़ान बिहेवियरल मैनेजमेंट का भी नाम है। तो उस रमज़ान को जहन में लाते हुए ये कॉन्फिडेंस पकड़ें कि वो बेस्ट रमज़ान जो था उसने आपका एक हिडन पोटेंशियल एक्सपोज किया है, और वो हिडन पोटेंशियल ये है कि आप अपनी किसी बुरी आदत को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अपने गुनाहों को इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से छोड़ सकते हैं, और आप बिहेवियरल मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 1 महीना किया, जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान ने 1 महीना सिगरेट छोड़ा है, तो ये क्या शो करता है कि वो सिगरेट छोड़ सकता है। अगर वो 1 महीना कंट्रोल कर सकता है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो सारी उम्र भी कंट्रोल कर सकता है। ये प्रॉपर साइकोलॉजी है इसके पीछे। इसी तरह एक इंसान, उसने अगर 1 महीना जो है वो गंदबला नहीं देखा, टाइम वेस्ट नहीं किया, तो क्या वो सारी उम्र ऐसे नहीं गुजार सकता? और क्या वो सारी उम्र दीन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल। इस तरह एक इंसान, उसने अपना कोई गुनाह छोड़ दिया और वो गुनाह नहीं किया सारे रमज़ान, इसका मतलब वो कंट्रोल कर सकता है, वो एडिक्शन नहीं है। शैतान आपको फील कराता है तू एडिक्ट है, एडिक्शन है, लेकिन एक इंसान अगर रमज़ान में छोड़ सकता है, चले हो सकता है कि आप पिछले 2-3 साल के रमज़ान में आपसे ना छूटा हो कोई अपना गुनाह, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई तो ऐसा रमज़ान होगा पास्ट में जिसमें आपने वो गुनाह नहीं किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है वो चीज़ छोड़ने का। तो इससे भी आपको बहुत इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई कैन डू इट, और इस कॉन्फिडेंस के साथ इस रमज़ान में भी एंटर हूँ कि नहीं, इस रमज़ान में भी मैंने अपने बिहेवियर को भी अच्छा करना है, मैंने पेशेंट भी रहना है, मैंने अपने देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा कहती हैं कि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत ज़्यादा सखी थे, तो रमज़ान में तो स्पेशल सखावत हो जाती थी उनकी, अल्लाह अकबर। तो आप अपनी सखावत को बाहर लाएं, और सखावत जो है वो सिर्फ पैसे में नहीं है, सखावत जो है वो बिहेवियर में भी है। आपको बाकायदा मैं बताऊँ, अपने घरों में ये कंपटीशन रखना चाहिए बतौर एक कव्वाम। मैं मर्दों से बात कर रहा हूँ या मदर्स, कि आप अपने बच्चों में कंपटीशन रखें कि ओके, इस रमज़ान में जिसका स्क्रीन टाइम सबसे कम होगा उसको हम इनाम देंगे एंड में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह इस रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा सब्र दिखाएगा उसको हम इनाम देंगे, या इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़बान पे काबू रखेगा उसको हम इनाम देंगे, या इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा हेल्दी खाएगा उसको हम इनाम देंगे। इससे एक्साइटमेंट बिल्ड होती है घरों में, और इट शोज़ कि आप एक प्लान के साथ एंटर हो रहे हैं, राइट। तो ये प्लान और ये चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ प्लान। और इस प्लान के 2 जो मैंने आपको चीज़ें दी, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, नंबर 1 ये कि बहुत उम्मीद के साथ एंटर हो। ये जो 2 आयाज़ और एक हदीस मैंने सुनाई कि अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है, ताकि आप होप के साथ एंटर हो रहे हैं। दूसरा कि आप अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, और उस रमज़ान ने ज़रूर आपका कोई हिडन पोटेंशियल आपके सामने एक्सपोज किया है। उस हिडन पोटेंशियल को देखते हुए कॉन्फिडेंस पकड़ें कि आई कैन डू इट, और इंशाल्लाह अगर आप ज़िम्मेदार हैं अपने घर के, और आप बाप हैं या माँ हैं, तो फिर तो आप पे और ज़िम्मेदारी है उस पोटेंशियल को याद करने की, ताकि वो आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करें, और पूरे घर में वो एनर्जी, वो माहौल, और वो चेंज की एक तड़प, और बाकायदा एक एक्साइटमेंट चेंज के हवाले से वो लेकर आए इंशाल्लाह। ये 2 चीज़ें शुरू में हम करें बिफ़ोर रमज़ान, प्री रमज़ान, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।